हरिओम। श्राद्धों में भगवान जी इतनी कृपा कर रहे हैं, जो मैंने बताया कि हमारे ही सत्संग से वो नानी कुटीर आती थी सुनने के लिए, और उसको शौक उभरा। उसने चेन्नई में कहीं जाके पास्ट रिग्रेशन, पास्ट लाइफ जो देख लेते हैं, पिछला जन्म, वहाँ पे ज्वाइन करा साइकाट्रिस्ट एज ए। तो मेरा उससे मिलन हुआ, तो उससे थोड़ी सी घटनाएं जो मैं रोज़ सुन रही हूँ, उससे वो आपको बता रही हूँ कि क्या किन किन कारणों से हमारे ये जन्म जो हो रहे हैं, जो दादा भगवान ने बताया, हम कर्म काटने आए हैं, हम बनाने नहीं आए हैं। तो उसमें मैंने हंसते हंसते देखना है, वाह मैंने कैसे किया था और आज भुगतना पड़ रहा है। तो एक लेडी थी, वो 6 साल पहले उसकी शादी हुई थी, और उसने आके बताया कि मेरे ससुराल में देवर देवरानी, जेठ जेठानी, नंदे, सास ससुर, जितने भी 8-10 लोग थे, उसकी बहुत बड़ी फैमिली थी। वो लोग उसको बहुत ही तंग करते थे, बहुत ज़्यादा। अभी ये पास्ट लाइफ रिग्रेशन वाले लोग थे, तो इन्होंने उसका पिछले जन्म जानने की कोशिश करी। लगभग 3 जन्म पहले की बात होगी, बहुत दूर भी नहीं। ये औरत जो थी वो पुरुष थी और लुटेरा थी। लोगों में अपनापन पाकर उनको लूटती थी, और किसी का बेटा बनकर, रिश्तेदार बन के लूटती थी। ऐसी ऐसी बातें उसने करी थी। यही 10-12 लोग जो थे जिनको इसने लूटा था, वही इसके जेठ, देवरानी, सास, ससुर, ननंद सब लोग बने, और उनका रीबर्थ हुआ इसी के इसमें। देखो हम कैसे होते हैं, हम सोच भी सकते हैं। ये बहुत अच्छी बात मिली है हमें, जो हम सत्संग में सुनते थे उसको प्रैक्टिकल में देखने में आ रहा है। इसने सास ससुर जो थे, कईयों का बेटा बेचा, इसने उनको ठगा, ये सब चीज़ें करी हुई थी। जो बेटा बनकर आया था, वो उसके सास ससुर बन के आगे। हस्बैंड आया था, जिसको ऐसे करके धोखा दिया था, कोई हस्बैंड बन के आ गया। तो सारा दोषारोपण जो है वो तो रिश्तेदारों पर दे रही थी, ये लोग ऐसे हैं, क्यों कर रहे हैं। फिर उसने पूछा, अब मैं क्या करूं। जब उसको बताया गया कि तुमने ये सब किया है, अब उसको सिर्फ सबकी सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से कमिटमेंट करनी है, अपने कार्मिक अकाउंट को खत्म करना होगा। और फिर बोलते हैं कि जब उसको बताया गया और फिर उसमें काफ़ी चेंज आ गया, अब वो किसी को भी दोष नहीं देती है। एक बाप बेटा थे, वो तो इतनी लड़ाई करते थे, इतनी लड़ाई करते थे। जब उनके जन्मों को देखा गया, पता चला कि कितने जन्मों से एक दूसरे को खाली नुकसान पहुंचाते आ रहे हैं, एक दूसरे का खाया है और एक दूसरे को पिटाइयाँ और नुकसान कर रहे हैं। लेकिन इस जन्म में तो बेटा जैसे बाप को मार ही डालेगा। किन किन कारणों के कारण ये सब चीज़ें। और अभी क्या है, जब उनको बोला कि सिर्फ माफ़िया मांगो, एक दूसरे के पाँव में गिराकर उनसे माफ़िया मंगवाई, उनको मिलाया, तो जाके उनका अकाउंट ख़त्म हुआ है ना। समझने वाली बात। अभी आप अपने रिश्तेदारों में, अपने घरों में, हम सबको क्लियरली देख सकते हैं। एक लेडी, उसका पति के साथ प्रॉब्लम आई थी, वो पति को लेकर आई थी कि ये बहुत तंग करता है। तो उसका पिछले जन्म में जाकर देखा, तो वो लेडी, वो पहले आदमी थी, और वो आदमी होके पत्नी को टांगों से, डंडों से टांगे मारते थे, टांगों पर डंडे मारते थे, और खुश होते थे उस समय। अब वो रिकॉल करा कि पता चला कि वही इंसान अभी पति बन के आया है। पहले वो औरत थी, अभी आदमी बन के आया है, और इसको दुखी कर रहा है। भगवान जी ने बोला ना, वो गे जन्म का काम है सारा। कोई नौकर बन के, पति बन के आ जाएगा अगर नौकर को तंग करेंगे। ऐसी ऐसी बातें हमने सत्संग में सुनी थी। फिर उसको जब पता लगा, तो उसने सारा रियलाइज़ किया, और उसके जीवन सुधर गया, दिशा बदल गई, और बहुत परिवर्तन आ गया।
ये वाला तो मैंने आपको बताया था जिसका 50 लाख का नुकसान हुआ था, किसी स्कीम में पैसा लगा दिया था किसी कंपनी में। अभी समझो बहुत डरने वाली बातें हैं। ये 21 जन्म पहले का इसका ये हिसाब आया है। इसने एक आना कहीं किसी का चुराया था। 50 पैसे एक आना कितना होता है पहले ज़माने में? उस समय 1947 की बात है बोलते हैं। एक आने का हर जन्म में उसका करते-करते 10,000, एक जन्म में 100 साल तक, 21 साल पहले, 21 जन्म पहले बनते-बनते उसका कितना हुआ? 50 लाख इकट्ठा हो गया। संचित कर्म सारे आए हैं। कुदरत के नियम हैं, उसमें माफ़ी नहीं है। कर्म का बदला तुरंत नहीं दिया जाता। किसी ने 100 मुर्गियाँ, जैसे कौरवों का भगवान जी बोलते थे, तीतर कोई रख के गया था, राजा था ये, और तीतर रख के गया और राजा रोज़, उसको मालूम नहीं था, वो रोज़ एक-एक तीतर खाता था। वही 100 तीतर जो है वो कौरव बने थे आके। कितना सुजागी चाहिए हमको इन सब चीज़ों में। एकदम से संचित कर्म जो होते हैं वो बचे रहते हैं हमारे, और ये सुख दुख धीरे 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 आ ही रहे होते हैं, दुख पा रहे होते हैं, हम कार्मिक अकाउंट देख रहे होते हैं, दूसरों को सिर्फ दोषारोपण दोषारोपण करते रहते हैं, इसने क्यों करा, इसने क्यों करा। बार 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 हम जन्म ले रहे हैं, पहली बार थोड़ी आए हैं हम। अब इस आवागमन से हमको मुक्ति चाहिए ना। इन्हीं श्राद्धों को हम समझ रहे हैं, देख रहे हैं। आपको और टॉपिक्स दे रही हूँ जिनकी मैंने एक आँखों देखी, किसने बताया कि एक सिद्ध पुरुष की मृत्यु क्या होती है, वो भी मैं आपको देती हूँ, कल दे दूँगी वो सारा। आँखों देखा हिसाब है ये। फिर ऊपर जब मरने के बाद हमारे यहाँ क्या होता है, कैसे प्योर करते हैं, ये भी बताऊँगी आपको। अच्छे वो हमारे अपने सत्संग का ही कोई मिल गया जो मुझे बता रहा है। इसलिए हमें सबको रिस्पेक्ट देनी है, माँ-बाप हैं, उनसे उनकी सेवा करनी है, बुजुर्गों की सेवा करनी है, प्यार से रहना है। कुदरत को थोड़ी कोई कुदरत को शौक है हमें दुख देने का। कुदरत कोई बुरा नहीं करता है हमारे साथ, कोई रिवेंज नहीं लेती है, कोई रिवेंज का बदले की भावना नहीं है। हम अभी छुटकारा पा लें इन दुखों से, हम प्यार से समझ लें कि ये क्या हो रहा है। ये भगवान ऐसे हमारे कर्म ठीक करता है, जैसे एक माँ के बेटे को कोई दाना निकल गया, फोड़ा निकल गया है, अभी वो क्या बोलेगी? डॉक्टर को बोलेगी प्लीज काट डालो, तरस थोड़ी खाएगी। इसी तरह से हमारे जो कर्म है भगवान हमारे खत्म करा रहा होता है और हम रो रहे होते हैं। अभी इलाज यही है कि माफ़ी मांग लें, जो कभी किसने सिखाई नहीं थी। माफ़ी की प्रार्थना भी है, रिपीट कर देंगे आपके साथ। प्यारे बच्चों, आपको पता है, जाना है हमने, आवागमन खत्म करना है अगर हमें दादा लक्ष्मी भगवान मिले हैं। और कैसे होगा ये सब? कुदरत से माफ़ी मांगना है, ये उनका प्रिंसिपल है कुदरत का। ये एक और लड़के का कहानी थी। उसका स्टोरी था कि वो, उसको बहुत सर दर्द होता था और वो लड़कियों से डर लगता था। वो 18-19 साल का लड़का था कोई। जब उसके पिछले साल जन्म देखे तो वो इतना तंग आता था। एक तो ऊंचाई से देखने से डरता था, और लड़कियों से स्कूल में जब पढ़ता था तब भी क्लास में डरता था। जब उसका देखा गया तो पता चला कि ये 25-30 साल का था, एक वैश्यालय चलाता था। उस समय ये औरत थी और लड़कियां ज़बरदस्त उधर सप्लाई करते थे ये लोग, और लड़कियों को ज़बरदस्ती उनसे ये काम कराना, जो बुरा व्यवहार करते थे। कई दिनों तक वो ऐसा काम करता रहा, मार मार के लड़कियों को लाता रहा, प्रोस्टिट्यूट जैसे जो बनाते हैं। 18-20 लड़कियां थी, वो गोवा की बात है बोलते हैं ये, वहाँ वैश्यालय चलाता था। एक बार लड़कियों ने सबने सलाह करी कि इसको कैसे ना ख़त्म किया जाए, तो उन सब ने इसको बांध के किसी तरह से इसको तीसरी मंजिल से गिराया था। फिर उसकी आत्मा को देखा गया, आत्मा देख रही है कि मैं गिरा हूँ, मेरा शरीर गिरा है, और वो बता रही है जो ये लोग देखने वाले होते हैं। और उसने फिर देखा कि अभी मुझे बहुत सुकून मिल रहा है, मेरी आत्मा कचोट रही थी कि मैं इतने गंदे कर्म कर रहा था।
तो उसने अभी इन चीज़ों से अभी उसको बताया गया, उसने अपना रियलाइज़ करा गलतियों का, और इस कारण से उसको सारा टाइम सिर दर्द होता था। और हाँ, ये बात उस लड़के की है, देखो हम गुरु करके भी ऐसे कामों में लगते हैं, उसका गुरु भी था फिर भी वो ऐसे काम करता था। जब वो ख़त्म हुआ तो उसका गुरु आया, उसने बोला देखा आज तुझे अपनी गलतियों का एहसास हुआ, तूने क्या-क्या करा है। गुरु से भी माफ़ी माँगी, बोलते हैं गुरु सामने आते हैं, देखो हम कैसे दुष्ट निकलते हैं ना। फिर गुरु ने उसे समझाया देख अभी तो जीवन बदलना चाहता है अपना, फिर उसने इस तरह से अपने जन्म अगले जन्म को ठीक करा। तो ये हमारे सारे जीवन की रामायण, कुरान, बाइबल, गीता सब कुछ हमारा अपना ही किया हुआ है। ये लीला है भगवान की सारी, हमारी गेम है ज़िंदगी। अपनी ही लड़ाई हम खुद ही लड़ते हैं, जहाँ नफ़रत नाम की क्रोध, नफ़रत कुछ भी किसी का नहीं है। सिर्फ हमने माइंड प्रोग्रामिंग, जो भगवान बोलते हैं ना तेरा मन कहाँ है, हमने मन को नहीं संभाला और गलतियाँ करते गए, कैसी-कैसी चीज़ों से हमें गुज़रना पड़ता है ये सब। हम खुद ही अपने माँ-बाप चुनते हैं, ये सब कुछ हमारा किया हुआ है, किसी का नहीं। हमारा ही सिलेक्शन था, मैंने ही इधर पैदा होना था। होशपूर्वक जीना था, एक आत्मा हूँ, दादा भगवान कहते गे रोज़ 5 मिनट का अभ्यास करो, मैं एक आत्मा हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ। हमने वही षष्ठी के दिन जो माँ ने नाम दिया था उसी को पक्का कर लिया, अपनी सीधी पहचानी ही नहीं कि हमारी पूरी पिक्चर क्या है। साक्षी स्वरूप साक्षी स्वरूप को नमस्कार बोलते हैं ना हम, मेरी मुझको नमस्कार। ये क्या है? साक्षी स्वरूप में हमने सिर्फ देखने वाला रहना था। हर मोमेंट में एग्जाम हो रहा है हमारा। हर चीज ने हमें सिखाया और इतना स्ट्रांग बनाया है। कोई खुदा हमारा हिसाब किताब लेने नहीं आता, हम खुद ही अपनी खोज में हैं, खुद ही अपने जज हैं, वकील हैं, सब कुछ कर रहे हैं। ढूंढता फिरता हूँ एक बार, अपने आप को आप ही खोया, मुसाफिर आप ही मंजिल भी मैं हूँ, और बैरिस्टर भी मैं ही होता जा रहा हूँ। अपना ही खेल है, अपनी तरफ ही फिंगर उठानी है, किसी की और कुछ भी नहीं है। इतना सुनने के बाद भी हम ऐसा ही करेंगे तो कैसे होगा ये सब। एक लेसन है, हमारे दादा लक्ष्मी भगवान ऐसे थोड़ी मिल गए हमें। ये चीज़ जो मैं आज दे रही हूँ मैंने सोचा भी नहीं था, कैसे वो संयोग मिल जाता है, वो इंसान मिल गया कैसे किसी तरीके से संजोग से, और मैं आपको देती जा रही हूँ। पहचान गए हम दादा लक्ष्मी भगवान के बच्चे हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा। हरि ओम, खूब सारे आशीर्वाद।